अब हम बात करेंगे टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज की। किसी कंपनी के टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज उसके बैलेंस शीट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इनसे पता चलता है कि कंपनी के पास क्या क्या है और उस पर कितना डेट या लोन है। टोटल एसेट्स का मतलब है कि कंपनी की कुल संपत्ति कितनी है। इसमें शामिल होते हैं कैश और बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी। इसके अलावा लैंड, इन्वेंट्री, कस्टमर से मिलने वाला पैसा, इन्वेस्टमेंट्स। तो आसान भाषा में बोले तो टोटल एसेट्स का मतलब है कि कंपनी के पास मौजूद सभी कीमती चीजों की कुल वैल्यू। अब हम बात करेंगे टोटल लायबिलिटीज की। टोटल लायबिलिटीज का मतलब है कि कंपनी पर कुल देनदारी कितनी है। इसमें शामिल होते हैं बैंक लोन, बोरोइंग्स, सप्लायर्स को देने वाला पैसा, टैक्स पेएबल, कर्मचारियों की देनदारी। आसान भाषा में समझें तो टोटल लायबिलिटीज का मतलब है कि कंपनी को दूसरों को चुकाने वाला कुल पैसा। अगर एसेट्स लायबिलिटीज से काफी ज्यादा हो तो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग मानी जाती है। और अगर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कंपनी पर कर्ज का बोझ अधिक हो सकता है। सबसे अच्छा संकेत तब माना जाता है जब कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हों और लायबिलिटीज कंट्रोल में हों। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी। अगर किसी कंपनी के टोटल एसेट्स 10,000 करोड़ हैं और टोटल लायबिलिटीज 4,000 करोड़ हैं, तो कंपनी की अपनी नेट वैल्यू कितनी होगी? 10,000 माइनस 4,000 दैट इज इक्वल टू 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपया होगी। यानी कंपनी के पास कर्ज चुकाने के बाद भी 6,000 करोड़ की प्योर वेल्थ बचती है। याद रखें, अच्छी कंपनियों में एसेट्स बढ़ते रहते हैं जबकि लायबिलिटीज कंट्रोल में रहती हैं। यही लंबे समय में स्ट्रांग और हेल्दी बिजनेस की पहचान होती है। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए अनिकेत डायरी के साथ।